हंसी बोली लाल, आज धीरताई वीरताई सब भोरोगे, और तुम पे यह तबलों नहीं छूटी है छबीले लाल, जबलों नहीं जनक लली के कर जोरोगे। जब तक जानकी के सामने दोनों हाथ नहीं जोड़ोगे तब तक खुलने वाला नहीं है। और तारीफ ये होगी, इसी डर के मारे राम जी एक ही हाथ से खोलने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जहां दोनों हाथ लगाए कि दोनों हाथ जुट ही जाएंगे, फिर ताली बजा देंगे कि अब तो हाथ जोड़ दिया जानकी के आगे, इसलिए माफ कर दो। बात आगे की है, लेकिन अभी बांधने वाले प्रसंग में थोड़ा संकेत कर दिया। खैर कंगन बांधा गया, इसके बाद अभी सही फैसला नहीं हुआ कि चार में से कौन कौन दशरथ जी के हैं और कौन कौन दशरथ जी के नहीं है। अब एक और विधि होगी अलग से, जिसमें चारों की अलग अलग परीक्षा होगी। वो क्या है? इसको कहते हैं कन्या निरीक्षण। अभी भी ये विधि मिथिला में होती है, दुल्हा जी को छकाने के लिए। छकाने का मतलब इनको शर्मिंदा करना, और दूसरा छकाने का मतलब दुल्हा जी भी छक जाएं। कौन चीज से? इनको जिज्ञासा हो रही होगी कि मेरी दुल्हन कैसी है, मैं जरा नजदीक से देखता। तो दुल्हा जी को दुल्हन दिखाने का भी एक तरीका यह है। इस विधि का नाम ही है कन्या निरीक्षण, निशेषण इक्षण। तरीका क्या अपनाती है? एक कोठरी में दुल्हन को बिठा करके और गाढ़ी रंगीन चादर से ढक देती है, और उसी के आकार प्रकार का, उसी डील डॉल का एक बच्चा बिठा देती है, दाढ़ी मूछ बना करके, और उसको भी उसी तरह की गाढ़ी रंगीन चादर से ढक देती है, जिसमें ऊपर से पता न चले कि इसमें कौन छोरा है कौन छोरी है। और दुल्हा को ले जाती है, आम का पल्लव हाथ में देती हैं और कहती हैं कि यदि आप अपने पिता के हैं तो उसकी पहचान यही होगी कि इन दोनों में से अपनी दुल्हन को पहचान कर उस पर पल्लव छोड़ दीजिए। अपनी दुल्हन पर छूटा तब तो आप अपने पिताजी के माने जाओगे, और दूसरी पर पड़ा तो बजेगी ताली और मिलेगी गाली। तो जहां एक दुल्हन होती है वहां दूसरा बच्चा बिठाना जरूरी होता है असमंजस में डालने के लिए, लेकिन यहां चार चार दुल्हन है। अब किसी को बिठाना जरूरी नहीं था, लेकिन फिर भी असमंजस में डालने के लिए और अब परिहास करने के लिए तीन तो ओरिजिनल दुल्हन रखी और एक डुप्लीकेट वही बच्चा, और चारों दुल्हों को उस कमरे में ले जाकर चारों को ढका गया है रंगीन चादर से, दुल्हों को ले जाकर खड़ा करती हैं और कहती हैं बेल कमल कर पल्लव आम्र के पल्लव है, बेल लालन चिन्हू दुल्हन आपनी देखू जन भूलब है। लाल जी आप चारों भाई अपनी अपनी दुल्हन को पहचानिए, अपनी दुल्हन को पहचान कर अपनी दुल्हन पर पल्लव छोड़िए। ये परीक्षा और दुल्हों की भी होती रही है, उनमें कोई जीतते कोई हारते, लेकिन और हारते तो ताली बज के रह जाती, लेकिन आप लोगों की खानदानी कीर्ति पर पानी फिर जाएगा अगर आपसे भूल हुई तो। कैसे? बोले रघुकुल की एक रीति सकल सुधि राखब है,
नहीं जानब है। फुलवारी में अपने खानदान की बड़ी बड़ाई कर रहे थे। मोहि अतिशय प्रतीत जिय तेरी, यही सपने पर नारी नहेरी। रघुवंश कर सहज स्वभाव, मन कुपंथ पग धरे ही न काऊ। अब तक ये हम लोगों की सुनी सुनाई बात थी, अब पता चल जाता है कि अपनी ही पर दृष्टि उठती है और पल्लो पड़ता है कि दूसरी पर। अब तो चारों लालन चक्षु चंचल, चित करे डगमग है। आजू कठिन भई जांच, ससुर घर पिय लग है। बड़ी कठिन कठिन परीक्षा हो रही है ससुराल में। हम जीत भी जाएं तो ये बातों से जीतने देंगे थोड़े। खैर चारों विभु हैं, अंतर्यामी है, ऐश्वर्य में सर्वज्ञ है। अपनी अपनी दुल्हन पर पल्लव छोड़े। यद्यपि चारु कुमार, कुलक पति राखल है। सखी सब देल हार, ललन कई हार। सखी सब देल हार, ललन कई हार ले। हार गए हार गए हार गए हार गए। अरे राम राम, एक साथ ताली बजाई, हार गए हार गए हार गए। कैसे हार गए? चारों भैया अड़ गए, नहीं हम जीत गए। तो बोले कैसे जीत गए? बोले हमने अपनी अपनी दुल्हन पर पल्लव छोड़ा है। ये तो कह नहीं सकते हैं कि हम ईश्वर हैं, सर्वज्ञ हैं, इसलिए हमने अपनी ईश्वरता से सर्वज्ञता से जान लिया। सखियां पूछती हैं कैसे समझे कि यही मेरी दुल्हन है, क्या पहचान है आपकी दुल्हन की? तो बड़े सरकार श्री राम जी तो बहुत बढ़िया उत्तर दिए। आज से पहले 2 बार मैं अपनी दुल्हन को देख चुका हूं। एक बार तो फुलवारी में सीएमुख शशिभाई नैन चकोरा, और दूसरी बार जयमाला पहराते समय आमने सामने खड़ी थी। ठीक है, आपने अपनी देखी भाली दुल्हन को पहचान लिया। छोटे कुमार साहब श्री शत्रुघ्न जी से कहा, चुलबुलवा बबुआ से, इनका नाम है चुलबुलवा बबुआ, बड़ा चुलबुल चुलबुल करते हैं। तो ताकि आप कैसे समझे कि यही मेरी दुल्हन है? तो शत्रुघ्न जी बोले, मैंने सोचा जैसे चारों भाइयों में मैं सबसे छोटा हूं, इसी तरह से इन चारों में जो सबसे छोटी है वो मेरी हुई, इसलिए मैंने छोटी पर पल्लव छोड़ दिया। बात सही थी। तो कहा कि ठीक है, आपने भी समझ लिया, पहचान लिया, ठीक है, आप जीत गए। श्री भरत जी से पूछा कि आप कैसे जीत गए? श्री भरत जी ने बड़ी सरलता से उत्तर दिया, बहुत प्रिय उत्तर दिया। बोले कि वैसे तो मैं जीतने लायक हूं नहीं, लेकिन आज तक कभी हारा भी नहीं हूं। कि कमाल की बात कह रहे, जीतने लायक हूं नहीं और आज तक कभी हारा भी नहीं हूं। जीते ही जीते, तो जो जीतने लायक है नहीं वो फिर कैसे जीत जाता है, कैसे जीत गया? तो श्री भरत जी बोले, मानस की चौपाई है, मैं प्रभु कृपा रीत जिय जो ही, ये तो हार खेल जिताऊं। मुझे तो अपने प्रभु श्री राम की कृपा का भरोसा है, इनकी कृपा के भरोसे जीतता हूं। बात सही है, जिसे प्रभु की कृपा का भरोसा होगा वो तो जीतेगा, और जिसे अपनी योग्यता का भरोसा है कोई जरूरी नहीं कि वो जीत ही जाए।
प्रारब्ध साथ दे दे, ईश्वर की इच्छा हो तो भले जीत जाए। तो 3 दुल्हा तो बहुत बढ़िया उत्तर दे गए, ठीक है आप जीत गए। लक्ष्मण जी से पूछा गया आप कैसे समझे यही मेरी दुल्हन है? लक्ष्मण जी बोले कि सीधी सी बात है, 4 ही तो दुल्हन है, उनमें 3 भाइयों ने अपनी अपनी पहचान ली, तो चौथी तो मेरे हिस्से की रह गई। बोलिए श्री लखनलाल की जय। बोलने में आप लोग बहुत कंजूसी कर रहे हैं, अब हम प्रसंग बोलने में भी कंजूसी करेंगे। बारिक श्री चारों जुगल जोड़ी सरकार की। बताइए तो कुछ फर्क हुआ कि नहीं पहले वाली जय में और अब में? श्री हरे नमः। जो कम जय बोलने वाले हमको लगता है वो अयोध्या वाले मालूम होते हैं। बोलो श्री भक्तवत्सल भगवान की, श्री चारों जुगल जोड़ी सरकार की, श्री मिथिलावत धाम की। ठीक है, ऐसे ही जय होनी चाहिए। अब लक्ष्मण जी ने ज्यों कहा कि हमने ये सोचा कि 3 भाइयों ने अपनी अपनी पहचान ली, तो चौथी तो मेरे हिस्से की रही गई। ठीक, अब कहा कि अब चारों दुल्हनों का बारी बारी घूंघट उठा उठा करके और इन दुल्हों को दिखाया जाए। तो श्री सिया जी का घूंघट उठाकर सखियों ने दिखाया, राम जी खुश हो गए, बहुत सुंदर दुल्हन है। भरत फिर छोटे कुमार साहब देखिए, चुलबुलवा दुल्हा की चुलमुनिया दुल्हन श्री श्रुतकीर्ति जी। श्री राम जी की दुल्हन का नाम तो सब जानते हैं, बोलो श्री जानकी वल्लभ लाल की जय। श्री शत्रुघ्न कुमार की दुल्हन का नाम श्रुतकीर्ति, जिनकी कीर्ति यत्र तत्र श्रुत है, श्रुतकीर्ति। श्री शत्रुघ्न जी भी बहुत खुश हुए, बढ़िया दुल्हन मिली है मुझको भी। फिर भरत जी को दिखाया गया, इनकी दुल्हन का नाम है मांडवी। बोलो श्री मांडवी वल्लभ लाल की जय। श्री श्रुतकीर्ति वल्लभ लाल की जय। श्री भरत जी भी खुश हुए, दुल्हन बहुत अच्छी है। अब लक्ष्मण जी का नंबर आया, इनके साथ धोखा किया गया था। इनकी ओरिजिनल दुल्हन तो है उर्मिला, उर्मिला जी को छिपा दिया गया था कहीं दूसरी जगह, और उन्हीं की जगह पर एक बच्चा बिठा दिया गया था दाढ़ी मूछ बना करके और चादर से ढक करके। अब लक्ष्मण जी को उत्कंठा है कि मैं भी तो अपनी दुल्हन को देखूं। सखियों ने कहा कि और दुल्हनों का घूंघट तो हम लोगों ने उठाया, लेकिन आपकी दुल्हन का घूंघट उठाने की हिम्मत हम लोगों में नहीं है। बोले क्यों? कहा कि जैसे तेज स्वभाव के आप हैं ना, ऐसी ही तेज आपकी दुल्हन भी है, तो अपनी दुल्हन का घूंघट उठाकर आपको स्वयं देखना पड़ेगा। तो चाह रहे थे, फिर भी सखियों ने कहा कि सब चाहिए नहीं तो रस्म है। जो घूंघट उठा के मुख देखा तो दाढ़ी मूछ वाला बच्चा देख करके लक्ष्मण पहले वैसे ही घबराए, और उस बच्चे को सिखा पढ़ा दिया गया था कि जब घूंघट हटावे ना तो उछल कर उनकी गर्दन में लिपट जाना। बोलो श्री लखनलाल की। वो बच्चा उछल करके इनकी गर्दन में लिपट गया। YouTube चैनल श्री हरे नमः को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। छुड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, छोड़वे नहीं करे, बल्कि गीत गाने लगा। दुल्हा ले ले चलू हमरो के अयोध्या नगरी, दुल्हा ले ले चलू हमरो के अयोध्या और दुल्हा तो खूब खुश हो रहे हैं। लक्ष्मण जी बेचारे थोड़े झेपे, उदास से हुए।
और बोले कि ये सारा छल हमारे ही प्रति था। बोले कि हाँ। बोले क्यों? कहा कि इसलिए कि आप बड़े काबिल बनते हैं, कभी जनक बाबा से भिड़ने को तैयार हो जाते हैं, कभी परशुराम बाबा से टक्कर लेने को तैयार हो जाते हैं, और हम लोगों की किसी किसी बात पर यूं यूं करने लग जाते हैं, भौहें तानने लग जाते हैं, आंखों में लाली आने लग जाती है। तो जो ज्यादा चिढ़ते हैं उनको ज्यादा चिढ़ाया जाता है। इस प्रकार से कन्या निरखन विधि करी, वो स्वामी जी ने लिखा है, अनुरूप बर दुल्हन परस पर लखी कुछ यह रसई। सब मुदित सुंदरता सराहई, सुमन सुरगन बरसई। चारों जुगल जोड़ी सरकार की है। इसके बाद कन्या निरखन विधि करी, मंडप बैठे आए। फिर आग्रह करके ना इनसे ये न छू रही कराए। नौनिया से आग्रह किया गया, अब मंडप में बिठाया गया। नौनिया से कहा गया कि दुल्हा का न छू करो। तो नौनिया सोने की नहरनी लेकर के और दुल्हा जी के आगे आकर बैठती है और आग्रह करती है, और दुल्हा जी तब तक पालथी मार करके पीतांबर में अपने चरणों को छिपा कर बैठे हैं। नौनिया कहती है, हे ओ पाहुन कृपा के चरण पंकज कनक दिया है। ओ पाहुन ललित नख छील दुर्लभ लाभ, इन हाथन के हम लिया। ललित नख छील दुर्लभ लाभ, इन हाथन के हम लिया। दुल्हा जी ने चरण आगे बढ़ाए। अब नौनिया न छू करने के बजाय बड़े गौर से चरण निहार रही है। सखियां आग्रह करती है, नोह काटुरे नौनिया सुमंगल घरी। नोह काटुरे नौनिया सुमंगल घरी, नोह काटुरे नौनिया। तोरा के देव हम मणि के मुदरिया, तोरा के देव हम मणि के मुदरिया। नौआ के देख कर कंचन छड़ी, नोह काटुरे नौनिया। नौआ के देव कंचन छड़ी, नोह काटुरे नौनिया। सुमंगल घरी नोह काटुरे नौनिया। सुमंगल घरी नोह काटुरे नौनिया। नौनिया नाछू करने के बजाय चरण कमल लेके निज कर तल में, चरण कमल लेके निज कर तल में। निरखे नौनिया नजर गहरी, नोह काटुरे नौनिया। निरखे नौनिया नजर गहरी, नोह काटुरे नौनिया। सुमंगल घरी नोह काटुरे नौनिया। सुमंगल घरी नोह काटुरे नौनिया। नौनिया बहुत गहरी नजर से दुल्हा जी के चरणों की ओर देख रही है। सखियों ने कहा कि री पगली इतना नजर गड़ा के क्यों देख रही, क्या देख रही है? कहा कि यही देख रही हूं कि जीवन में हजारों का ब्याह कराया, हजारों के नाछू किए, लेकिन ऐसे चरण औरों के कहां,
ऐसन दुल्हा ना देखली नगर में, नगर में नगर में नगर में ऐसन दुल्हा न देखली नगर में, ऐसन पहुना न देखली नगर में। ऐसा दूल्हा हमने कभी देखा नहीं था। कैसे दूल्हा है? बोले कि भाल तिलक काने कुंडल झलके, भाल तिलक काने कुंडल झलके, मोर विराजत बा सर में, ऐसन दूल्हा न देखली नगर में, जोरा जामा पीताम्बर पहिरले, जोरा जामा जोरा जामा पीताम्बर पहिरले, गहना गतर गतर में, ऐसन दुल्हा न देखली नगर में, ऐसन स्वरूप कहीं देखली ना सुनली, कैसन स्वरूप भाई? छवि सागर समैले गागर में, ऐसन दुल्हा न देखली नगर में, गागर में सागर समाया हुआ है। तब बोले दास भिखारी कहे अब ना निकली है, दास भिखारी कहे अब ना निकली है। भिखारी ठाकुर का पद है, दास भिखारी कहे अब ना निकली है, दास भिखारी कहे अब ना निकली है। अब ये निकलने वाले नहीं हैं, अब ये निकलेंगे नहीं। कहां से? अरे गड़ गईले भीतरी नजर में, ऐसन दुल्हा न देखली नगर में, गड़ गईले नजर जिगर में, ऐसन दुल्हा न देखली नगर में, दुल्हा न देखली नगर में। ठीक है, दुल्हा ऐसा नहीं देखा था, देख लिया, धन्य हुई, बढ़िया। मुहूर्त बीती जा रही है, अभी बहुत सारी विधियां होनी है, इतनी देर मत कर, जल्दी न छूकर चरण में इतना नजर गड़ा के कहीं देखा जाता है। क्या देख रही है? कहा कि यही देख रही थी कि यही पद रज कैसे तरलनी अहिल्या, यही पद रज कैसे तरलनी अहिल्या, औरों के चरण में भी धूल होती है, लेकिन औरों के चरण की धूल में ये चमत्कार कहाँ होता है? यही पदरज कैसे तरलनी अहिल्या, यही पदरज में कौन सी फत भरी नो मंगल धरी नो काटरे बस हो गया, विचार कर लिया, दर्शन कर लिया, जल्दी कर। नाछुप करने के लिए यूं नहरनी लगाई
जितनी लोकांतर की देवियां जुटी हुई हैं ना, सची शारदा रमा भवानी, सब अपने छाती पर हाथ धर के हाय हम स्वर्ग की देवी क्यों बनी, हम जनकपुर की नवनिया क्यों नहीं बन गई। स्नेह लता लखिलागत नहरनी, सबके मुख से एक साथ यही आवाज आई, धन धन नवनिया जन्म तोहरी नो काट मंगल घरी नो काट न छू हो गया। बोलो श्री जुगल सरकार की जय, श्री चारों जुगल जोड़ी सरकार की जय। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी के दिल दिमाग में पता नहीं इस नाछू वाली विधि को इतना महत्व कैसे मिला। सिंदूरदान के लिए कोई ग्रंथ नहीं लिखा, पाणी ग्रहण के लिए कोई ग्रंथ नहीं, भावरी के लिए कोई ग्रंथ नहीं, लेकिन नाछू के लिए एक स्वतंत्र ग्रंथ का ही प्रणयन कर दिया, जिस ग्रंथ का नाम ही है श्री राम लला नहछू, श्री राम लला नहछू। अब नहछू हो जाने के बाद नवनिया चरण नहीं छोड़े, चरण कमल धई के मचले नवनिया सुने राघव बबुआ। नहछू के कराई सुने राघव बबुआ। नहछू का नेक दीजिए। अब जेब में कुछ लेके बैठे हैं थोड़े दुल्हा जी, अब ये बाबूजी की ओर, चाचा जी की ओर, मंत्री जी की ओर, खजांची जी की ओर देखने लगे कि नेक तो वही लोग देंगे, तो कहती कि उधर का ताक रहे हैं, वो लोग जो लाए होंगे सो मालूम है, सोना चांदी हीरा मोती यही सब लाए होंगे, सारी चूड़ी अंगिया ये सब लाए होंगे, तो हमरा न चाहिए किछु सारी चूड़ी अंगिया तुम्हें राघव बबुआ। कंचन पिदाई तुम्हें राघव बबुआ, नहीं चाहिए कंचन पिदाई तुम्हें राघव बबुआ। ये सब हमको नहीं चाहिए, ये सब तो हमारी सिया जी की कृपा से हम लोगों के यहाँ इतना है कि हमारे महाराज के दरवाजे पर झाड़ू लगाने के वाले की संपत्ति को देखकर इंद्र तरसते हैं। जो संपदा नीच गृह सोहा सो बिलोक सुर नायक मोहा। ये सब क्या आप दीजिएगा। और एक बात और है, ये सोना चांदी हीरा मोती सारी चूड़ी अंगिया ये सब तो लौकिक दुल्हों के ब्याह में भी मिलते रहते हैं। आप जैसे अलौकिक दुल्हा को पा करके भी वही लौकिक नेक जचेगा नहीं। बोलो क्या चाहिए, तो वो कहती है कि श्रृंगी संग शांति देवी बहुत सुख पौली सुने राघव बबुआ। संत कुटी में शांति देवी बहुत सुख पौली सुने राघव बबुआ। अब चाही हम गृहस्थन से सगाई कल बताया गया था कि शांति तो संतों के यहाँ होती है, तो कहा कि सरकार
आप कृपा कर दे तो घर गृहस्थी वालों के यहाँ भी थोड़ी शांति व्यवस्था मिल जाए। राम जी मुस्कुराने लग गए। नवनिया ने फिर कहा, आप सोचेंगे कि बहन शांति एक वो भी दे दी बाबा जी को और उनसे छीन के घर गृहस्थी वालों के यहाँ कैसे दे? तो चलिए बहन एक थी, लेकिन YouTube चैनल श्री हरे नमः को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। सुना है 3 पटरानी और हमारा काका जी के एको नाऊ पारी काका जी के एको पद्माकर जी के एको नाऊ पाई राघव बबुआ पद्माकर जी के कितना खुश हो रहे हैं नवनिया की इस मांग पर। तो देखिए दुल्हा जी बहाना कर सकते हैं, ठीक है 3 माताएं हैं हमारे वयोवृद्ध पिताजी के, लेकिन हम 4 भाइयों के बीच में ना, तो हम अकेले कैसे फैसला करके जिसको चाहे 1 और 1 2 दे दे? तो नवनिया कहती है कि कहीं दूर नहीं जाना है, संजोग से 4 भाई अभी मौजूद हैं। तो मांगती स्नेह लता चतुरी नवनिया सुने राघो बबुआ एक नहीं विचार 4 भाई सुने राघो बबुआ एक नहीं विचार 4 भाई सुने राघो बबुआ। ऊपर से सुनने में गाली लगती होगी ना कि दुल्हा की बहन और दुल्हा की मां की याचना कर रही हैं, लेकिन कहा जा चुका है कि ये मिथिला की गारी संसारी न समझो, ये गारी है वेदों का सार जी। बहन की याचना कर रही मतलब शांति हमको दीजिए, आपकी कृपा से ही जीव को शांति मिल सकती है। तो ये तो गारी नहीं हुआ। अब रही मां की जो याचना कर रही हैं, उनको भी देखिए इनकी मां कौन है और इनके पिता कौन है। उपनिषद का वाक्य है, एक श्लोक में कहा गया है ज्ञान शक्तिश्च कौशल्या। वेद के जो 3 कांड है ना, कर्म कांड, ज्ञान कांड और उपासना कांड, बोले कि ज्ञान शक्तिश्च कौशल्या सुमित्रोपासनात्मिका क्रिया शक्तिश्च कैकेयी और वेदो दशरथो नृप। वयोवृद्ध दशरथ जी कौन है? वेद है, वेद। और इनकी 3 पटरानी कौन है? बोले ज्ञानाधिष्ठात्री शक्ति, ज्ञान कांडाधिष्ठात्री शक्ति, उपासना कांडाधिष्ठात्री शक्ति और क्रिया स्वरूपिणी। तो ज्ञानाधिष्ठात्री शक्ति श्री कौशल्या माता है। मात विवेक अलौकिक तोरे कबूल मिटी अनुग्रह मोरे। और सुमित्रोपासनात्मिका उपासनाधिष्ठात्री शक्ति श्री सुमित्रा माता है। अपने दोनों पुत्र लक्ष्मण और शत्रुघ्न को प्रभु की सेवा में अपना सर्वस्व। और कर्म कांडाधिष्ठात्री क्रिया शक्ति स्वरूपा श्री माता कैकेयी है। इनमें कठोरता दिखाई पड़ती है, लेकिन मां को कभी कभी कठोर भी बनना पड़ता है। जो शिशुतन व्रण होई गोसाई मात चिराव कठिन की नाई। यद्यपि प्रथम दुख पावई रोवई बाल अधीर किंतु व्याधि नाश हित जननी गिनत न सो शिशु पीर। नवनिया कहती है कि हमें चतुर्थ वर्ण में गिना जाता है। वेद ने हमें न तो कर्म कांड में अधिकार दिया, न ज्ञान कांड में अधिकार दिया, न उपासना कांड में अधिकार दिया। तो सरकार या तो इन तीनों में से किसी एक में हमें अधिकार दीजिए, और नहीं तो गोस्वामी तुलसीदास जी वाले दैन्य घाट से अपनी कृपा द्वारा हमें शांति प्रदान करिए। किसी न किसी तरह से मोहितो ही नाते अनेक मानिए जो भावे
किंतु ज्यों त्यों तुलसी कृपाल चरण शरण पावे। इस प्रकार से नवनिया को नेक दिया गया। वो तो रघुवर की दृष्टि ही निहाल कर देती है और मांगने की जरूरत क्या है। ये तो परिहास और विनोद था नवनिया का। इसके बाद वर विलोक दंपति अनुराग, रम पाए पुनीत पखारन लागे। श्री जनक बाबा अब चारों दुल्हों का पाद प्रक्षालन करने जा रहे हैं। मणि के मंडप में विराजत जनक ऋषि, मणि के मंडप में विराजत जनक ऋषि, रानी सुनैना लिए साथ, सोना के परात सोने के जलधारी, सोना के परात सोने के जलधारी, चरण पखारे रघुनाथ के, चरण पखारे रघुनाथ के। कौन चरण जी? चरण सरोज जे विराजत मुदित नीत, हृदय सरोवर भोलानाथ के, यही रे चरण से प्रगट हुई के सुर सरी, यही रे चरण से प्रगट हुई संतत विराजे शिव के माथे, परसी पराग पद पदुम पुनीत अति, परसी पराग पद पदुम पुनीत अति, परसी पराग पद पदुम पुनीत अति, परसी पराग पद पदुम पुनीत अति। तर गईली गौतम की नारी, मधुप बनल मुनि जन के रसिक मन, मधुप बनल मुनि जन के रसिक मन, करे मकरंद नित पान है, उहे पद पदुम पखारत मुदित मन, पद पदुम उहे पद पदुम पखारत पुलकितन, पद पदुम पखारत पुलकितन। जनक सराहे आपन भागे, जनक सराहे आपन भागे, बरसी सुमन सुर नेह निधि नारायण, बरसी सुमन सुर नेह निधि नारायण, हरति करत जय जयकार, आरती करत जय जयकार, हरति करत जय जयकार।
गोस्वामी जी के शब्दों में, लागे पखारन पाए पंकज प्रेम तन पुलकावली, नभनगर गान निशान जय धुनि मगिजन चहुदिश चली, जे पद सरोज मनोज अरि उर सर सदैव विराजहि, जे सकृत सुमिरत विमलता मन सकल कलिमल भाजहि, जे परस मुनि बनिता लही गति रही, जो पातक मई मकरंद जिनको शंभु सिर सुचिता अवधि सुर बर नहीं, करि मधुप मन मुनि जोगी जन, यही से अभिमत गति लहे, ते पद पखारत भाग्य भाजन जनक जय जय सब कहे। श्री चारों जुगल जोड़ी सरकार की। अब श्री सिया जी बुलाई जाए और श्री जनक जी अपनी गोदी में बिठा करके खडवर्षा पुत्री जानकी को, ब्याह का यही तरीका है कन्यादान का। कन्या रजस्वला अवस्था को प्राप्त हो उसके पहले ही पिता कन्यादान कर दे। भारतीय संस्कृति का यही नियम है। अब तो हमारा 30-30 वर्ष की कन्याएं घर में पड़ी रहती हैं। जो भी लाचारी हो, ये सामाजिक एक दोष आ गया है। दान दहेज के अभाव में लड़का वाले लड़की वालों को बहुत परेशान करते हैं। ये इनको पता नहीं है कि हम भी किसी दिन लड़की वाले बनेंगे। एक दूसरे के प्रति सहयोग और सद्भाव रखना चाहिए। एक लड़की वाले गए किसी लड़का वाले के यहां, लड़का भी पसंद आ गया, लड़की भी पसंद आ गई, कुल खानदान भी अच्छा था। लड़का वाले ने पूछा कि क्या दीजिएगा। लड़का वाले ने पूछा लड़की वाले से कि क्या दीजिएगा, तो कहा कि आपने जितना कर्ज लिया होगा किसी का हम चुका देंगे। कहा कि हमको आप कर्ज खोर समझ रहे हैं, तो कहा कि तो भिखमंगी काहे को कर रहे हैं। आपके घर में अभाव नहीं है तो भिखमंगी काहे को कर रहे हैं, क्या दीजिएगा, सौदेबाजी कर रहे हैं। एक जगह लड़का ही बड़ा समझदार था, भावुक था। लड़की वालों के बहुत गिड़गिड़ाने पर भी बोले कि 2 लाख से नीचे की तो बात मत करिए, ऊपर जितना आप चढ़ सके। बेचारा बहुत गिड़गिड़ा, फिर भी नहीं माने और जितना पर खूंटा गाड़ रखे थे वो उतना ही लिया। शादी हुई, लेकिन शादी के बाद लड़का अब अपने घर जाने को तैयार नहीं। अब तो बाबूजी का कलेजा फटने लगा, बेटा क्यों नहीं चल रहे हो। कहा कि आपने 2 लाख में मुझको बेच दिया है, जिसने 2 लाख दे करके मुझे खरीद लिया है, अब मैं उसी के घर में रहूंगा, अब मैं उसी के घर में रहूंगा। आप तो बेच चुके हैं 2 लाख मेरी कीमत तय करके। एक जगह लड़का वालों ने कहा कि लड़की ग्रेजुएट चाहिए। कहा कि हाँ साहब लड़की ग्रेजुएट मिलेगी। ग्रेजुएट लड़की मिली। उसके बाद वो लड़की समझदार थी। ये घटना बता रहा हूं आपको। और जब गई ससुराल तो चूल्हा पर हाथ नहीं रखे। तो घर वालों ने पूछा कि रसोई क्यों नहीं बनाएगी तू। कहा कि इसलिए कि आपने ये चूल्हा वाली शर्त नहीं लगाई थी। आपने ग्रेजुएट लड़की चाहिए थी, मैं ग्रेजुएट हूं, देख लीजिए मेरी डिग्री। कोई काम करने को तैयार नहीं। उसके बाद लड़की वाले के यहां खबर गई। लड़की वाले आए, बेटी क्या बात है। कहा कि पिताजी आपसे जो इन्होंने शर्त लगाई थी तो इनकी शर्त पूरी हो गई, और तो कोई शर्त है नहीं। फिर उसको समझाया गया।
कहा कि मैं सेवा करने से मुंह मोड़ने वाली नहीं हूं, लेकिन जैसा रुख ये लोग अपना लिया करते हैं उसके अनुसार कहीं कहीं तो महाराज दान दहेज के अभाव में सुना है कि लड़कियों को किरासन तेल छिड़क करके और कमरे में बंद करके आग लगा देते हैं। धिक्कार है इस प्रकार की भावनाओं को। ये समाज आपके हिंदुत्व का गौरव नहीं है, ये आपके समाज का कोढ़ आ गया है। यहां श्री जनक जी के यहां और श्री दशरथ जी के यहां कोई शर्त नहीं है, दोनों का कितना परस्पर सद्भाव है। मिले जनक दशरथ अति प्रीति, करि वैदिक लौकिक सबरीति, सामद देख देव अनुरागे, सुमन बरस जस गावन लागे। कहते हैं कि आज तक हमने ऐसा समधी, ऐसे दुल्हा, ऐसी दुल्हीन और ऐसा समाज नहीं देखा था। इस कुरीति को बदलना चाहिए जो आज आपके घर में आ गई है। लड़का वाले बन जाते हैं तो इतने अकड़ जाते हैं कि लगता है लड़का वाले को समधी कुबेर जैसा चाहिए और लड़का को लड़की स्वर्ग की उर्वशी जैसी चाहिए। और आप कैसे हैं उसका भी पर्दाफाश थोड़ा कर दूं। एक अपने मित्र हैं, वो एक पद गाए हुए हैं, लिखे हुए हैं कि लिखे नइखे आवत एट अक्षरों में लिखा जाएगा तो EIGHT, बड़ी टेढ़ी स्पेलिंग है एट की। हाँ, स्पेलिंग बड़ी टेढ़ी है और प्रोनाउंसिएशन बहुत हल्का है एट। तो कहा कि लिखे नइखे आवत एट, बबुआ हो गई ले ग्रेजुएट। फिर भी ग्रेजुएशन की डिग्री मिल गई। अरे रिवाल्वर और डैगर दिखा करके लिखे नइखे आवत एट, बबुआ भइले ग्रेजुएट। ऐसी स्थिति क्यों? बोले कि जब पढ़े के समैया तब घूमले मार्केट, कभी छिप के पियले मदिरा, कभी खुल के सिगरेट। अरे घर में साइकिल भी मुहाल, घर में साइकिल का ठिकाना नहीं, और ब्याह में मांगलन थिएट। और इनकर श्रीमती जी आई इन्हू से अप टू डेट। ये जीवन, ये समाज की धारा कभी भी समाज को, परिवार को, राष्ट्र को समृद्ध और सुखी नहीं बना सकती है। इसलिए श्री सीताराम विवाह का आदर्श अपनाइए। श्री हरे नमः। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। समय बिलो की वशिष्ठ बुलाए, कथा के बीच में थोड़ी व्यथा क्यों आ गई? सामाजिक दुर्वस्था देखकर बात यहीं से शाखा निकल गई थी कि जनक जी अपनी 6 वर्ष की बेटी को गोदी में लेकर के विवाह कर रहे हैं, कन्यादान कर रहे हैं। 6 वर्ष की बेटी को गोद में लेकर के दान कर सकते हैं, लेकिन 30 वर्ष की बेटी जो रजस्वला हो चुकी है, कई बार उसे गोदी में लेकर के पिता बैठे, मेरे ख्याल में पिता कोई हक भी नहीं होगा। समय बिलो की वशिष्ठ बुलाए, सादर सतानंद सुनियाए, बेगी कुंवरी अब आन हो जाई, चले मुदित मुनि आयस पाई, चले मुदित मुनि। अब बेटी जानकी को लाया जाए, चारों बहनों को लाया जाए। रानी सुनी पुरोहित बानी, प्रमुदित सखिन समेत सयानी,
विप्र बधू कुल वृत्त बुलाई, करी कुल रीत सुमंगल गाई। अरसीय समारी समाज बनाई, मुदित मंडप ही चली लिवाई। जिस समय जानकी जी मंडप की ओर आ रही हैं, उस समय सिया मुख चंद्र छवि छाई चाहूं और है। सिया मुख चंद्र छवि, आप लोग भी बोलिए। सिया मुख चंद्र छवि छाई चाहूं और है। सिया मुख चंद्र छवि छाई चाहूं और है। प्रेम सिंधु अंगना में उठत ही लोर 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 है। यद्यपि मदन सन अवध किशोर है। किशोर भी बहुत सुंदर है, लेकिन तथापि किशोरी मुख चंद्र पे चकोर है। तथापि किशोरी मुख चंद्र पे चकोर है। प्रेम सिंधु अंगना में उठत ही लोर है। विबुध विबुध पिया देखी भेली भोर है। विबुध विबुध पिया देखी भेली भोर है। मिथिला के बासी सब आनंद विभोर है। मिथिला के बासी सब आनंद विभोर है। प्रेम सिंधु अंगना में उठत ही लोर है। प्रेम सिंधु अंगना में उठत ही लोर है। कहती स्नेह लता दुह कर जोर है। कहती स्नेह कहती स्नेह लता दुह कर जोर है। कहती स्नेह लता दुह कर जोर है। बसुसिया हिया बिच हमरो निहोर है। बसुसिया हिया बिच हमरो निहोर है। सिया मुख चंद्र छवि छाई चाहूं और है। प्रेम सिंधु अंगना में उठत ही लोर है। प्रेम सिंधु अंगना में उठत ही लोर है। ए हासिय सुंदरता बरनी न जाई। रमल लघुमती बहुत मनोहरता। आवत देखी बरातिन सीता। रम रूप राशि सब भांति पुनीता। सबही बनही मन किए प्रणाम। सबही बनही मन किए
देख राम भय पूरन कामा। हर से दशरथ सुतन समेता। राम कही न जाई उर आनंद जेता। सुर प्रणाम कर बर सही फूला। राम शांति पढ़ई मई सुर अनुकूला। राम मुनि असीस धुनि मंगल मूला। मुनि असीस धुनि एहि विधि मंडप राम प्रमुदित शांति पढ़ई मुनिराय। तेहि अवसर कर विधि व्यवहार। राम गुरु कुल गुरु सबकी अचारू। और जो कुछ विधियां संपन्न होनी थी नहीं, इसके बाद पाणी ग्रहण की विधि। पाणी ग्रहण में कई तरह की भावनाएं तरंगायित हो रही हैं। एक तरफ तो कुछ माताएं बहनें दुनिया भर के दर्शकों को दिखा रही हैं, अपने को गौरवान्वित अनुभव करती हुई कहती है, देख लो दुनिया वालों, अब तक तो ख्याति थी, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए कि सबके दाता राम। अभी तक श्री राम सबके दाता थे, दानी शिरोमणि कहलाते थे। मनुष्यों के ही दाता नहीं, देवताओं के ही दाता नहीं जी। हरि हरिता, विधि विधिता, शिव शिवता जो दई, सोई जानकी पति मधुर मूर्ति मोदमयी मंगलमयी। आज विश्व का दानी शिरोमणि देख लो दुनिया वालों, बोले कि दानी शिरोमणि जगत के सर्वेश्वर रघुनाथ, आज याचक बने विदेहपुर, सियहि तु ओढ़े हाथ। पाणी ग्रहण के समय में सब जानते हैं, दुल्हा का हाथ नीचे होता है, दुल्हन का हाथ ऊपर होता है। दुल्हन का हाथ बाद में आएगा, पहले दुल्हा जी हाथ यूं करते हैं। दुल्हा जी को यूं हाथ किए देख करके माताएं गाती हैं। इस पद को हमारे बक्सर वाले गुरुदेव बड़े भाव विभोर होकर गाते गवाते रहे। फूल एक फूलेला बेलिया, बेलिया सुहावनी है। मालिनी हाथ पसारे की हम फुलवा लोढ़वी है। मालिनी हाथ पसारे की हम फुलवा लोढ़वी। डाली में फूल खिला है, मालिन हाथ बढ़ा रही है उन्हें उतारने के लिए, तब तक उधर से आवाज आती है, धीर धरु मालिन धीर धरु, अब ही कलिए फुलवा है। धीर धरु मालिन धीर धरु, अब ही कलिए फुलवा है।
जब हम फूल भी गा गई तब रउआ लोड़ा भी है। क्या मतलब आप लोगों का? बाबा घर जन्म ली दियवा सर्व गुण आगरी है। अरे बाबा घर जन्म ली दियवा सर्व गुण। यूट्यूब चैनल श्री हरे नमः को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।